हाय एवरीवन, कैसा आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चयनाची परीक्षा में। तो हमारा आज का जो विषय है वो है आपका हिमाचल के हर एक जिले की जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसके बारे में हम कवर करेंगे। वैसे तो हर एक जिले में कई सारी पर्वत चोटियां हैं, बट उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा आज का विषय बस इतना ही है कि जो हिमाचल के जो हर एक जिला है वहाँ पर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी, उसके बारे में हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबा जिले के बारे में। चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी आपकी पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल जो पर्वत चोटी है और एक पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन है कि भारत में पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, फिर आपका आएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से ही शुरू होती है। ठीक है, पर्वत जो आपकी पीर पंजाल जो पर्वत जो रेंज है आपकी, इसकी स्टार्टिंग शुरुआत कहाँ से हो रही है आपकी, जम्मू कश्मीर से हो रही है। ठीक है, तो अगर हिमाचल में पूछा जाए कि हिमाचल में पीर पंजाल चोटी कहाँ पर है, ठीक है, पर्वत चोटी, या फिर पूछे कि श्रेणी है पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ से शुरू हो रही है हिमाचल में, फिर आपका चंबा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से आपने याद रखते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट है आपकी 5972। ठीक है, वैसे तो हाइट बहुत कम पूछी जाती है, बट फिर भी इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा में आपका है हनुमान टिब्बा। ठीक है, जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो आपकी हनुमान टिब्बा है। हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा दोनों में स्थित है। ठीक है, कुल्लू में भी, कांगड़ा बिल्कुल बाउंड्री पर है, तो ये कुल्लू में भी स्थित है और आपकी कांगड़ा में भी स्थित है। ठीक है, आपने वहां पे ऑप्शन देखने हैं कि कुल्लू कांगड़ा में से आपके पास क्या दिया हुआ होगा। ठीक है, वैसे दोनों जगह है। ठीक है, तो अधिकतर वैसे कांगड़ा में ही इसको कहा गया है कि हनुमान जो टिब्बा है ये सबसे ऊंची चोटी कहाँ की, आपकी कांगड़ा की है। ठीक है ना, बट अगर वहां पर आपके पास हनुमान टिब्बा नहीं है दिया हुआ ऑप्शन में, तो वहां पर क्या होगा आपका चौलांग। ठीक है ना, कांगड़ा में जो सेकंड चोटी है सबसे ऊंची वो आपकी कौन सी है, चौलांग। पहले हनुमान टिब्बा है, सेकंड आपकी कौन सी है, चौलांग। तो ये आपने ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी हाइट है 5932। ठीक है, 5932। फिर चलते हैं आपका ऊना में। ठीक है, ऊना की सबसे ऊंची चोटी आपकी भारवेन। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, भारवेन। तो भारवेन की हाइट है आपकी 1200 मीटर। ठीक है, ये सारी हाइट किसमें, मीटर के हिसाब से है। ठीक है, तो भारवेन सब कहाँ की है, ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, भारवेन, और इसकी हाइट कितनी आपकी 1200। ठीक है, फिर आपका हमीरपुर। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, अवाहा देवी। ठीक है, अवाहा देवी। अवाहा देवी की हाइट कितनी आपकी 1100 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। फिर चलते हैं आपका बिलासपुर में। बिलासपुर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, बहादुरपुर। ठीक है, बहादुरपुर। बहादुरपुर की हाइट कितनी आपकी 1980। ठीक है, 1980। आपने इस तरह से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपकी सोलन। सोलन में आपका सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है आपकी माउंट करोल। कौन सी है, माउंट करोल। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है आपकी 2280। ठीक है, 22 और 80, 22 और 80, इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपका सिरमौर पर। सिरमौर में है सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, चूड़धार। ठीक है, तो चूड़धार की हाइट कितनी है 36 और 47। ठीक है, 36 और 47। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं आपकी शिमला में। शिमला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, चांसल। ठीक है, चांसल की हाइट कितनी है आपकी 45-20। ठीक है, 45 और 20। बट अगर आपके पास वहां पे चांसल नहीं दिया हो ऑप्शन में, ठीक है, तो आपने जाखू याद रखना है। हिमाचल की सॉरी शिमला की सेकंड जो ऊंची जो चोटी पर्वत चोटी है वो आपकी कौन सी है, जाखू है, लेकिन पहली कौन सी आपकी, चांसल। ये दोनों आपने इस तरह से ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपको कुल्लू में। कुल्लू में सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है वो कौन सी है, पर्वत चोटी कौन सी है आपकी, डिब्बी बोकरी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 6400। ठीक है, 6400 मीटर आपने ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं आपकी किन्नौर पे। किन्नौर की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी आपकी, शिल्ला। ये तो सभी को याद होगा शिल्ला। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊंची किन्नौर की भी है और सबसे ऊंची कहाँ की है, पूरे हिमाचल की भी है। इसकी हाइट कितनी आपकी 70-25। तो आपने ऐसे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं आपका लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, मनी रेंग। कौन सी है, मनी रेंग। तो इसकी हाइट कितनी है आपकी 65
और 97, 65 और 97। तो आपने इस तरह से इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पर्वत चोटियां करवा दी, ठीक है। अगर आपको इस तरह से भी याद रहता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ोगे इस तरह से तो ये मतलब याद हो जाएगी आपको ऐसे भी। बट इस पर मैंने ट्रिकें भी बनाई है छोटी छोटी सी, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे आपकी है चंबा में पीर पंजाल, चंबा में आपकी पीर पंजाल है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, पीर पंजाल यानी पीर का जो जाल है, ठीक है। पीर का जो जाल है वो पूरे क्या है चंबा में फैल चुका है, ठीक है। पीर का जो जाल है वो पूरे चंबा में मतलब फैल गया है या फैल चुका है। तो ऐसे मतलब छोटी सी ट्रिक आपने बनानी है तो ऐसा आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। फिर चलते हैं आपके कांगड़ा पे। कांगड़ा में सबसे ऊंची चोटी थी आपकी हनुमान, ठीक है। हनुमान पहली थी और चौलंग आपकी सेकंड थी। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, मतलब जैसे हनुमान है ना, हनुमान टिब्बा, ठीक है। हनुमान का जो चोला है, ठीक है, हनुमान जो भगवान है उनका जो चोला है वो कैसा है, बहुत ही गाढ़े रंग का है, गाढ़े, ठीक है। कांगड़ा गड़ा ये पीछे वाला मिल रहा है, ठीक है, गाढ़े रंग का है ना, तो ऐसा आपको कांगड़ा याद रह जाएगा, ठीक है। चोला से आपका चोलांग आ गया, हनुमान से आपका हनुमान टिब्बा कवर हो रहा है, ठीक है। फिर है आपका ऊना का। ऊना का आपका, ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, भारवेन, ठीक है। भारवेन, इसमें तो एक ट्रिक हमने जब मंदिर करवाए थे उस टाइम भी बनाई थी ऊना पर। ऊना की थी जैसे कि बाबा को चिंता हो गई, ठीक है। क्या चिंता हो गई थी कि मतलब इतना भारी ऊन है, ऊन को कैसे उठाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने कवर किया था कि भारवेन, भारवेन ऊना की सबसे ऊंची क्या है, पर्वत चोटी है, ठीक है। तो वहां से उसी ट्रिक से आपने इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऊना, ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, भारवेन, ठीक है। ऊन क्या है, बहुत ही भारी है, या ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जो ऊन है आपका वो क्या क्या है, बहुत ही भारी है, ठीक है। तो भारवेन, ठीक है। फिर आएगा आपका हमीरपुर। हमीरपुर की आपकी अवाह देवी, तो यहाँ पे क्या है, हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर से लेना हमने, मतलब हमीर अमीर, हमीर अमीर, मतलब थोड़ा जैसा है ना, थोड़ा मिल रहा है ना, हमीरपुर और हमीर और अमीर, ठीक है। मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब देवी का आवाहन करते हैं, कब, नवरात्रों में, ठीक है। मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो देवी का आवाहन करते हैं नवरात्रों में। तो मतलब ऐसे ट्रिक है ओनली, और कुछ भी नहीं है। ट्रिक मतलब सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, और ऐसा कोई दूसरी बात नहीं है। तो सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि हम अमीर लोग जो है वो क्या है, आवाहन करते हैं किसका, देवी का, ठीक है, नवरात्रों में। तो आवाहन से आपका आवाह देवी हो गया, ठीक है, और अमीर से आपका हमीरपुर कवर हो रहा है। फिर चलते हैं आपके बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर में आपका बहादुरपुर। यहाँ तो देखो बिलासपुर पुर, ठीक है, यहाँ पे भी पुर है, ये भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो फिर एक मैंने ट्रिक भी बनाई थी इस पर, जो जब हमने मंदिर किए थे तो इस पर ट्रिक बनी थी कि आपके बिलासपुर जो था, बिल्ला जो था, ठीक है, उसके नैन कैसे थे, बहुत ही शाही थे। ये ट्रिक बनाई थी जब मंदिर किया था हमने। तो नैन से आपका नैना देवी कवर हो रहा था, शाही से आपका शाहतलाई कवर हो रहा था, ठीक है, जो जगह पड़ती है आपके बिलासपुर में वो कवर हो रहा था। तो वैसे आप यहाँ भी रख सकते हो कि जो बिल्ला है वो कैसा, बहुत ही बहादुर है, ठीक है। या फिर बिलासपुर से, बिलासपुर विकास नाम का जो लड़का है वो बहुत ही क्या है, बहादुर है। तो बहादुरपुर ऐसे भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपने ट्रिक आपको सही लगे वो आप, मतलब सिर्फ मेन मोटिव आपका ये है कि आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। आपको बस ये चीजें याद रहनी चाहिए जो मतलब मैं करवा रही हूँ। ट्रिक का सिर्फ यही मतलब मेन मोटिव जो होता है ना वो यही है कि आपको याद रहनी चाहिए चीजें। फिर आपका सोलन, सोलन में आपका माउंट करोल, ठीक है, माउंट करोल, माउंट करोल, करोल यहाँ से लेना हमने, ठीक है। रोल मतलब रोल कहाँ, रोल जो है वो कहाँ का फेमस है, आपका सोलन का, ठीक है। रोल कहाँ का फेमस है, आपका सोलन का। तो इस तरह से आपने कवर करना है इसको। फिर आएगा सिरमौर, सिरमौर, ठीक है, सिरमौर मतलब सिरमौर के शीर्ष पर कौन सी चोटी है, आपकी चूड़धार, ठीक है। सिरमौर के शीर्ष पर कौन सी चोटी, आपकी चूड़धार। तो ये ऐसा आपने ध्यान रखना है। फिर आपका शिमला, शिमला में है चांसल। तो शिमला हिमाचल की राजधानी है और बहुत ही सुंदर जगह भी आप लोगों को पता है। तो शिमला चलोगे क्या, मतलब आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि शिमला चलोगे क्या घूमने,
शिमला चलोगे तो च से आपका चांसल, ठीक है। शिमला चलोगे क्या घूमने, तो शिमला चलोगे तो च से आपका चांसल चोटी, ठीक है। ऐसे आपने मतलब कवर करने हैं छोटे छोटे से ट्रिकों से। तो फिर आपका कुल्लू में आपका डिब्बी बोकरी, ठीक है। कुल्लू में डिब्बी बोकरी है तो कैसे बनेगी इसकी ट्रिक कि जो मतलब माचिस की कुल कितनी डिब्बियां बची है, ठीक है। माचिस की कुल कितनी डिब्बियां बची है, कुल से आपका कुल्लू हो रहा है, या फिर सीधा रखो ध्यान कि कुल कितनी डिब्बियां बची है, ठीक है। कुल कितनी डिब्बियां बची है, डिब्बियां से डिब्बी बोकरी, कुल से आपका कुल्लू कवर हो रहा है, ठीक है। बस छोटी छोटी सी ट्रिक है, ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपको ये मतलब इसकी पूरी तरह से को याद रख पाओगे। बट अगर आप उसको एक दो बार देखोगे ना, ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ इसको एक दो बार आप रिपीट करोगे ना, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। जैसे वहां पे ऑप्शन होगा दिया हुआ, ठीक है, कि डिब्बी बोकरी जो है आपका, ये पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। वहां आपका ऑप्शन होगा कुल्लू होगा, कांगड़ा होगा, बिलासपुर होगा, एक और होगा आपका जिला, ठीक है। तो जैसे आप डिब्बी बोकरी पढ़ोगे ना, डिब्बी बोकरी, तो आपको याद आएगा कि डिब्बी, कुल डिब्बी, ठीक है, कुल डिब्बी कितनी बची थी, पूरी ट्रिक आपको याद आ जाएगी। फिर आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा कुल से आपका कुल्लू था, ठीक है। तो कुल से आपका क्या था, कुल्लू, तो आप एकदम से इसको टिक कर लो कि हाँ कुल्लू ही डिब्बी बोकरी चोटी पर्वत चोटी वो कहाँ पर स्थित है, आपकी कुल्लू में स्थित है, ठीक है। तो ट्रिक का मतलब ये फायदा होता है। फिर आपका हाँ किन्नौर, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी शिल्ला। देखो इसकी तो विशेषता भी है, ये किन्नौर की भी सबसे ऊंची चोटी है और आपकी हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इससे तो ये तो याद रह ही जाएगी, ठीक है ना। और इसकी हाइट भी याद रखनी है आप लोगों ने 70-25, ठीक है, ये भी मोस्ट है आपकी हाइट भी इसकी। तो ये आप इसको याद रख लोगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसकी विशेषता भी है साथ में, ठीक है। जिस चीज के साथ आपकी विशेषता जुड़ी हो ना, वो याद रह जाती है दिमाग में, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी होती है ना, वो याद नहीं रहती एकदम से। वो या तो ट्रिक हो आपकी, या फिर इसको 2-3 बार आपने 5-6 बार आपने रिवाइज किया हो, पढ़ा हो, तब जाके आपके दिमाग में वो चीज बैठती है, ठीक है ना। तो ये तो याद रह जाएगी आपको। फिर आपका लास्पीति में चलते हैं। लास्पीति में आपकी मनी रैंक है, ठीक है। जो आपकी मनी रैंक है, इस पे ट्रिक बनेगी आपकी मनी रैंक। मनी होते हैं आपके पैसे, ठीक है, ऐसे आपने इसको मतलब सोचना है। मनी रैंक, तो मनी आपके क्या होते हैं, पैसे। पैसे सबसे अधिक जो होते हैं ना, किसके पास होते हैं, ठीक है, जो आपका क्या होते हैं, लाले होते हैं, जो बनिए होते हैं ना, उनके पास सबसे ज्यादा क्या होते हैं, पैसे होते हैं। तो ल से क्या आएगा आपके, ठीक है, जो लाला लोग होते हैं उनके पास सबसे अधिक पैसे होते हैं। तो ला से आपका लास्पीति कवर हो रहा है, ठीक है। मनी से आपका मनी मतलब पैसे सबसे अधिक किसके पास होते हैं, तो किसके पास होते हैं, आपके जो लाला लोग होते हैं, तो लास्पीति, ठीक है। मनी रैंक कहाँ पर स्थित है, आपके लास्पीति में। तो ऐसे आपने कवर करना है, ठीक है। हाइट आपने शिल्ला की याद रखनी है, ठीक है, 70-25, और एक आपने अवाध देवी की रखनी है, ठीक है, 1100 किलोमीटर। बाकी भी अगर आप रख सकते हो तो रख लेना, वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आपकी हाइट से, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के पर्वत चोटियां, ठीक है। हर एक जिले की पर्वत चोटियों को हमने आज कवर किया। तो आई होप आपको जो मैं ट्रिक लगाई छोटी छोटी सी, वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, जो मैंने ट्रिक बनाए वो कैसे लगी आप लोगों को। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।